अक्सर इवन नौजवान हमारे से शिकायत करते हैं कि आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन गए हैं। अब स्याह हल्कों की बहुत सारी वजूहात हो जाती है, लेकिन स्याह हल्कों की सबसे कॉमन वजूहात जो हैं उसमें हमारा अपना ही हाथ होता है। ख़ास तौर से अगर ये हल्के बचपन में मौजूद नहीं थे और आपके बड़े होने के बाद बन रहे हैं, तो एक खुशखबरी ये है कि आप ये टिप्स फॉलो करके इनको काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आपको ये बन गए हैं तो अब आप उनको बेहतर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ईमा शाहीन है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र स्पेशलिस्ट हूँ। मैं चुगताई मेडिकल सेंटर अस्करी 11 में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। अक्सर इवन नौजवान हमारे से शिकायत करते हैं कि आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन गए हैं। अब स्याह हल्कों की बहुत सारी वजूहात हो जाती है, लेकिन स्याह हल्कों की सबसे कॉमन वजूहात जो हैं उसमें हमारा अपना ही हाथ होता है। ख़ास तौर से अगर ये हल्के बचपन में मौजूद नहीं थे और आपके बड़े होने के बाद बन रहे हैं, तो एक खुशखबरी ये है कि आप ये टिप्स फॉलो करके इनको काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आपको ये बन गए हैं तो अब आप उनको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली टिप मैं आपको जो देना चाहूँगी वो ये है कि आपने अपनी आँखों को रेस्ट देना है। आँखों को रेस्ट देने का मकसद ये है कि आपकी 6 से 8 घंटे की नाइट टाइम स्लीप पूरी होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आपकी आँखें स्ट्रेस आउट हो जाती हैं और उनके गिर्द हल्के बनने और डार्कनिंग होनी शुरू हो जाती है। ऐसा मसल्स के एक्शन की वजह से होता है। इसके अलावा आँखों को रेस्ट देने के लिए आपको स्क्रीन टाइम को कम करना और उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स के दौर में हमारी आंखें इस वजह से भी स्ट्रेस आउट हो रही हैं कि ये हर वक्त स्क्रीन के आगे रहती हैं। सेकंड, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम अपनी यूथ में होते हैं या हम बच्चे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक्टिविटी के साथ ख़ास तौर से इस गर्मी के मौसम में पानी की कमी होने लगती है, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमें पानी की प्यास महसूस हो भी तो हम उसको पीछे डाल के और कामों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं। अगर आपके अंदर, आपकी बॉडी में पानी की नॉर्मल मिकदार मौजूद नहीं है, यानी कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो आपकी स्किन भी ड्राई और सनकन हो जाती है। ड्राई और सनकन होने के साथ आंखों की गिर्द की जिल्द, जो कि बहुत ही नाजुक है और जिसके नीचे कोई और सपोर्टिंग टिश्यू भी मौजूद नहीं है, वो भी सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के साथ ये होता है कि वो और ज़्यादा डार्क और आपकी आंखों के गिर्द हल्के नमूदार हो जाते हैं। लिहाजा अगर आप ये हल्के अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अप्रोप्रिएट अमाउंट में, यानी जब आपको प्यास लगे, अपनी प्यास को बुझाने की हद तक पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ज़्यादा गर्मी के मौसम में इसमें नमकियात और इसमें लेमन वगैरह शामिल करना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। टिप नंबर 3, अब अक्सर ये देखा जाता है कि हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, ख़ास तौर से लड़कियाँ। जब वो कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं तो यंगर एज ग्रुप में, क्योंकि आपकी पॉकेट मनी आपको इतनी इजाज़त नहीं देती कि आप हाई एंड ब्रांड्स यूज़ करें, तो जो कुछ भी अवेलेबल होता है, जहाँ से भी मिलता है, हम अपनी आंखों के इर्द गिर्द लगाना शुरू कर देते हैं। अक्सर औकात ये सब स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक आपकी आंखों के गिर्द या तो इन्फ्लेमेशन यानी रेडनेस और ख़ारिश का बाइस बनती हैं, जिसकी वजह से आंखों के गिर्द स्याह हल्के बनना शुरू हो जाते हैं, या कई दफ़ा इनके पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और थोड़ा सा टैटूइंग इफ़ेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से आपकी आँखें डार्क हो जाती हैं। लिहाजा यूथ में तो आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, अगर आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुदारा सब स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें और डार्क सर्कल से अपने आप को बचाएं। नंबर 4, जहां हमने डार्कनिंग की बात की तो हमेशा सन ब्लॉक का इस्तेमाल टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। सन ब्लॉक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम पूरे चेहरे पे तो सन ब्लॉक लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आइज़ का एरिया, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप आँखों के अंदर ना डालें, लेकिन अराउंड द आइज़ यानी आंखों के इर्द गिर्द का एरिया सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि ये एरिया भी उसी तरह डार्क होता है और यहाँ पे भी मेलानिन यानी कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट उसी तरह होता है जिस तरह कहीं और होता है। लिहाजा अगर आपको ये लगता है कि आपकी आँखें वो प्रोटेक्टेड हैं या अगर आपने ग्लासेस पहनी हुई हैं तो आपको सनब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब आप अपनी स्किन पर सनब्लॉक लगाएं, अपने हाथों पे सनब्लॉक लगाएं, तो अपने आँखों के इर्द गिर्द भी सनब्लॉक ज़रूर लगाएं। टिप नंबर 5, जहाँ हमने सन प्रोटेक्शन की बात की, वहाँ पे हमें फ़िज़िकल सन प्रोटेक्शन यानी सन ग्लासेस के इस्तेमाल को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हमारा आइज़ के अराउंड का एरिया धूप से बचा रहे और उस पर पिगमेंटेशन ना हो। टिप नंबर 6, जहाँ पे हमने सोने की बात की है कि हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, वहाँ ये भी एक बात इम्पॉर्टेंट है कि आपका सोते हुए पोस्चर क्या है, आप किस तरीके से सो रहे हैं। आपको ज़्यादा टाइम सोने में कई दफ़ा आप देखते हैं कि आंखें सूज जाती हैं, उसके अराउंड आई बैग्स या डार्क सर्कल्स का मसला हो जाता है। अगर आप अपना एक अप्रोप्रिएट साइज़ का यानी एक मुनासिब साइज़ का तकिया रखेंगे और ज़्यादा टाइम सीधा लेट कर सोएंगे तो आप ये आई बैग्स और आई सर्कल्स को अवॉइड कर सकते हैं। टिप नंबर 7 में मैं ज़ोर दूंगी कि हम आंखों के गिर्द क्या लगाएं। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम आंखों के गिर्द क्या ना लगाएं, लेकिन हमें आंखों के गिर्द क्या लगाना चाहिए। आंखों के गिर्द लगाने के लिए बेशुमार सीरम्स मौजूद हैं और जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन जो चीज़ लगानी चाहिए सबसे पहले तो उसमें आता है मॉइस्चराइज़र। जहाँ मैंने हाइड्रेशन की बात की, जिससे आपके जो डीपर स्किन यानी उसका डर्मिस और सबक्यूटेनियस पार्ट है वहाँ पे फ्लूइड की मिकदार, पानी की मिकदार बढ़ती है और आई संकट नहीं होती। वहाँ ऊपर से मॉइस्चराइजेशन करना यानी अपनी स्किन को ड्राइनेस से बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जगह ड्राई होगी तो अगेन वो डल और डार्क नज़र आती है और आई सर्कल्स का मौजब बनती है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और जगह से ज़्यादा आपको फ़ाइन लाइंस आंखों के गिर्द नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जब ये फ़ाइन लाइंस आती हैं और वहाँ की स्किन सिकुड़ती है तो डार्क सर्कल्स प्रोमिनेंट होने लगते हैं। जिस तरह हम अपनी बाकी स्किन पर रिंकल्स को और फाइन लाइंस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए रेटिनॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप कोई आई क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि रेटिनॉइड कंटेनिंग आई क्रीम्स इस्तेमाल करें। उम्मीद है ये 7 टिप्स इस्तेमाल करके आप अपनी आँखों को ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा ब्राइट रख सकेंगे, और उनको अगर वो थोड़ी सी डार्क हो भी गई हैं तो इन टिप्स के इस्तेमाल के साथ हम उनमें बेहतरी ला सकेंगे। शुक्रिया।